आगे मालदा मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात की मौत हुई है। अगस्त के दूसरे हफ्ते की घटना है। एक दिन में हुई है 10 बच्चों की मौत। 8 नवजात बाहर से रेफर हुए थे। 2 बच्चों का कॉलेज में जन्म हुआ। सांस की तकलीफ और पीलिया से मौत हुई है। स्वास्थ्य भवन ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज से बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां एक ही दिन में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक घटना अगस्त के दूसरे हफ्ते की है। खास बात यह कि मरने वाले 10 बच्चों में से 8 की गंभीर हालत में बाहर से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जबकि सिर्फ 2 बच्चों का जन्म मालदा मेडिकल कॉलेज में हुआ। बच्चों की मौत सांस लेने की तकलीफ, पीलिया या दिल की बीमारी जैसी गंभीर स्थितियों के चलते हुई। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य भवन ने मेडिकल अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने भी घटना की पुष्टि की और बताया कि शुरुआती रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। तो आपको बता दें कि एक दिन में 10 नवजात की मौत हुई है। हालांकि अब पूरा जो डिटेल है वो धीरे धीरे सामने जब आएगी तो पूरा पता चल पाएगा कि आखिरकार ये पूरी घटना क्या थी। स्वास्थ्य भवन ने क्योंकि पूरी रिपोर्ट मांगी है और 10 नवजात की मौत से हड़कंप मचा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मालदा में। 8 नवजात बाहर से रेफर किए गए थे। देखिए, जब रेफर किया जाता है इसका मतलब कि तबीयत ज़्यादा खराब थी और उम्मीद ये की गई थी कि इस कॉलेज में, यहाँ पर इस जगह पर उनको बेहतर इलाज मिलेगा, वो बेहतर हो पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 8 नवजात जो रेफर किए गए थे वो और 2 बच्चे वो जो यहीं पर जिनका जन्म हुआ था, उनकी भी जान गई है। सांस लेने की तकलीफ, पीलिया और दिल से संबंधित बीमारी कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इसकी विस्तृत जांच निश्चित तौर पर होगी। पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या वो वजह थी जिसके बाद इन बच्चों की जान गई है। और 10 नवजात थे जिनकी मौत से हड़कंप मचा है। क्या कुछ अब परिजनों का कहना होगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के मामलों में क्या अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही की गई या उपलब्ध जो संसाधन है वो पूरे नहीं थे। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस तरह के घटनाक्रम के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 8 नवजात वो थे जिनको बाहर से रेफर किया गया था, मतलब उनकी हालत ज़्यादा खराब थी और उम्मीद ये की गई थी कि इस मेडिकल कॉलेज में, जो कि मालदा मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर वो ठीक होंगे, उनको बेहतर इलाज मिलेगा, बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेफर जरूर किया गया लेकिन इस अस्पताल में भी जान नहीं बच पाई और 2 वो बच्चे भी हैं जिनका जन्म यहीं पर हुआ था। हालांकि जो कारण है, क्या 10 बच्चों के लिए बिल्कुल एक ही कारण है जो बताया जा रहा है, ये भी अब अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, अगस्त के दूसरे हफ्ते की ये घटना बताई जा रही है और स्वास्थ्य भवन ने अब पूरी रिपोर्ट मांगी है। 10 बच्चों की मौत हो गई है और कहीं ना कहीं नवजातों की मौत के बाद जो हड़कंप है वो मचता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। मालदा मेडिकल कॉलेज, जिसमें 8 बच्चे ऐसे नवजात जिनको दूसरे कॉलेज से रेफर किया गया था, अलग अलग जगहों से, मेडिकल जगहों से, कि चलो इनको बेहतर इलाज मिलेगी, बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और 10 नवजात की मौत के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया है। अब जो टीम है उनकी तरफ से जांच की जा रही है और रैनिक मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रैनिक, 8 बच्चे वो थे जो दूसरी जगहों से रेफर किया गया था, 2 बच्चे वो जिनका जन्म यहाँ पर हुआ था। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या 10 बच्चों की जान एक ही कारण से गई थी? क्या कुछ इनके परिजनों का कहना है? क्या अस्पताल प्रशासन का कहना है? इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी बात है, एक दिन में 10 बच्चों की जान जाना। एकदम देखिए, ये एक बड़ा घटना है क्योंकि मालदा मेडिकल कॉलेज का अगर बात किया जाए तो मालदा मेडिकल कॉलेज का रिपोर्ट कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 10 जो न्यू बॉर्न बेबी उनका मौत होने का खबर सामने आया है। और उसके बाद ही जो वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके तरफ से रिपोर्ट जो है वो मांगा गया है मालदा मेडिकल कॉलेज से। मालदा मेडिकल कॉलेज का जो अथॉरिटी है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि 10 के अंदर 8 बच्चे वो बाहर दूसरे या तो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उनका सिचुएशन क्रिटिकल होने के वजह से उनको मालदा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था और जो 2 बच्चे का मौत हुआ है वो 2 बच्चे मालदा मेडिकल कॉलेज में ही उनका जन्म हुआ था। मेडिकल कॉलेज कर्तृपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो 2 बच्चे मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे वो प्री बोर्न बेबी था और उसके वजह से उनका जो कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से ये दोनों बच्चे का मौत हुआ है। दूसरा जो 8 बच्चा, उस 8 बच्चे के अंदर बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट अस्पताल से आए थे, उनको भी बहुत सारे बच्चे को जॉन्डिस था, बहुत सारे बच्चे का जो लंग्स था वो लंग्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई उनको शरीर में कम हो रहा था, इस वजह से मौत हुआ है। मगर सबसे हैरान करने की बात है
कि ये मालदा मेडिकल कॉलेज का अगर 1 महीने का रिपोर्ट दिखा जाए तो ये मालदा मेडिकल कॉलेज एरिया पर सिर्फ देखने को मिलेगा कि 60 के ऊपर बच्चे का मौत होने का खबर सामने आया है। 1 महीने के अंदर 60 बच्चे का मौत और 1 दिन के अंदर 10 बच्चे का मौत होने का जो खबर ये आने के बाद ही तुरंत एक्शन मोड में देखने को मिला है वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया गया है, जिस इन्वेस्टिगेशन टीम पर टोटल 6 लोग मौजूद है, जिनमें जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी जो एक्सपर्ट है उनको भी इंक्लूड किया गया है और पूरा ये टीम को मॉनिटर कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर शारदा मुखोपाध्याय। शारदा मुखोपाध्याय की तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट कहा गया है कि ये टीम मालदा मेडिकल कॉलेज विजिट करेंगे। सोमवार तक मालदा मेडिकल कॉलेज को इसका रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट में रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे बिल्कुल रैनिक, इस पर लगातार नजर रहेगी कि आखिरकार क्या ये पूरा घटनाक्रम था, किसकी लापरवाही थी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।